Good morning, student. This is Renuka Singh from Gyanam classes. I hope you all solve the remaining questions of exercise 1.2. Now we start our next exercise 1.3. Before start exercise 1.3, I have some definitions related to exercise. Decimal expansion. स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल एक्सपांशन. डेसिमल एक्सपांशन को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसमें रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो. टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा कि जब कोई भी हमारे पास p बाई क्यू के फॉर्म में रहेंगे, जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, हमें ज़ीरो मिलना चाहिए. तो अब अगर हमारा रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिलता है तो वो हमारे कौन से डेसिमल्स कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग कहलाएंगे. बट अगर हमने जब उसे डिवाइड किया p बाई क्यू के फॉर्म में, कुछ भी हमारे पास फ्रैक्शन है, अगर हमने उसको जब हमने डिवाइड किया तब हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो. जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे. अब हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसे फर्दर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है, रिकवरिंग या रिपीटिंग, या फिर नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग. अब रिपीटिंग में क्या होगा, अगर रिपीटिंग में रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सर्टेन स्टेज. जब भी हम किसी भी p बाई क्यू को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे जो रिमाइंडर्स होंगे वो क्या होंगे, रिपीट होंगे. सर्टेन स्टेज के बाद वो रिपीट्स होने लगेंगे. एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, जो हमारे रिमाइंडर होंगे वो स्टॉप रिपीटिंग, स्टॉप कर देंगे रिपीट करना. तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने के पहले. अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इच हैज़. हमें बताना है इन सबको किसके फॉर्म में लिखना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म में हमको लिखना है इन सब जितने भी हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, और हमें बताना है कि वो किस टाइप का एक्सपांशन है. मैं आपको पहले ही सारे टाइप्स क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे कैसे डेसिमल एक्सपांशन है. फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट दिया है 36 अपॉन में 100, सेकेंड दिया है 1 अपॉन में 11, थर्ड हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 4 1/8, फोर्थ 3 अपॉन में 13 एंड फिफ्थ है हमारे पास 2 अपॉन में 11. सबसे फर्स्ट हम लेते हैं, हमारे पास है 36 अपॉन में 100. अब हमें क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग 36 बाय 100 वी गेट. हम किसको डिवाइड करेंगे, 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे. तो मैंने 36 लिखा सबसे पहले, फिर उसको मैंने डिवाइड किया 100 से. बट हम 36 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 36 छोटा है 100 से, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट डेसिमल लगाना पड़ेगा. तो हमने एक डेसिमल लगाया. जब भी हम डेसिमल लगाते हैं तो हम उसके पीछे क्या ले लेते हैं, एक ज़ीरो ले लेते हैं. तो 100 के टेबल में 360 से छोटा क्या आएगा हमारे पास, 360 से छोटा आएगा हमारे पास 300. तो 100 3 कितना होता है, 300 होता है, इसलिए हमने उसको लिखा है यहाँ पर. फिर हम जब उसको डिवाइड माइनस करते हैं तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा हमारे पास. 6 में से 0 जाएगा तो 6, 3 से 3 कैंसर. अब हमारे पास यहाँ कितना आ गया है 60. बट अब ये फिर से डिवाइड नहीं होगा, तो हमने क्या लगा रखा है, ऑलरेडी हमने एक डेसिमल लगा रखा है, तो हम उसके पीछे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे. तो अभी हमारा क्या बन गया है 600. अब 100 के टेबल में 600 आता है, हाँ आता है, कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में. तो हमने यहाँ लिखा 6 को. अब हमने 600 को माइनस करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा. देयरफॉर 36 को जब हमने 100 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आया है, 0.36 आया है, विच इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ये जो है हमारा 36 अपॉन में 100, ये हमारा कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है. क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ रिपीट्स नहीं हो रही है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो गया है, 0 हो गया. टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन ही मैंने आपको प्रीवियस में बताई है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए. अब सेकेंड वाला हमें क्या दिया था, 1 अपॉन में 11. अब इसको सॉल्व करते हैं. सेकेंड 1 अपॉन में 11, ऑन डिवाइडिंग 1/11 वी गेट. अब हम किसको डिवाइड करेंगे, 1 को किससे डिवाइड करा, हमने 11 से डिवाइड किया. जब हमने 1 को 11 से डिवाइड किया तो वो होगा नहीं, तो हमने क्या लगाया, एक डेसिमल लगाया. तो डेसिमल तो ये क्या हो गया, 10. अभी भी 11 बड़ा है, 10 छोटा है, तो इसलिए हमने एक और क्या लगाया, 0. जब हमने 0 लगाया तो इसके पीछे हमारे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा. अब 11 के टेबल में 100 तो आता नहीं है, बट इससे छोटा क्या आता है, 99. कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में आएगा.
100 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बट हमने यहाँ डेसिमल लगा रखा था इसलिए 0 आ गया, बट अभी भी 11 के टेबल में 10 नहीं आता, इसलिए हमें एक और बार क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। जैसे ही हमने 0 लगाया तो ये हमारा क्या बन गया, 100। अब वैसे ही हमने देखा कि 11 के टेबल में क्या आएगा, 100 से छोटा 99 आया, तो हमने उसको 9 टाइम्स लिखा। देन यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारे पास कुछ हमें ऐसे कुछ मिलेगा। नाउ वी ऑब्जर्व दैट व्हाइल डिवाइडिंग 1 by 11 the quotient 0.09 is repeated। हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने 1 को डिवाइड किया, डिवाइडिंग 1 by 11, जब 1 को हमने 11 से डिवाइड करा तो जो हमारा क्वोशिएंट है वो क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। देयरफॉर 1 by 11 is equals to 0.0909 और 1 upon में 11 0.09 ऊपर बार, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है वो हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल है, मीन्स उसमें क्या होता जा रहा है, जब वो रिपीट होता जा रहा है। मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी कि जब हमें डिवाइड करने के बाद बार बार रिपीट होता जाएगा तो वो हमारा कौन सा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अब हम थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट दिया है 4 1 by 8। सबसे पहले ये हमें किस फॉर्म में दे रखा है, मिक्सचर फ्रैक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 + 1 by 8, जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे हम क्या लेंगे, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हमने एलसीएम में इसके ले लिया 1। 8 का एलसीएम लेंगे, 8 का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 का कितना होता है, 32 होता है, प्लस 1, 32 + 1 किया तो हमारे पास क्या आया, 33 अपॉन में 8। अब हमें क्या करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन हमारा सॉल्व हो गया है। ऑन डिवाइडिंग 33 by 8 वी गेट, हमने क्या करा, 33 को अब 8 से डिवाइड करते तो हमें क्या मिलता है, अब 8 को हमने 33 से डिवाइड किया तो 8 के टेबल में 33 तो नहीं आता है, उससे छोटा 4 टाइम्स में हमारे पास क्या आता है, 32 आएगा। तो अब हमारे पास क्या है, 8 4 32। अब यहाँ 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। अब हमारे पास 1 बचा, बट हम 8 के टेबल में 1 हम उसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक क्या लगाया है, डेसिमल लगाया, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ 0 लगा देंगे। अब फिर 8 के टेबल में 10 नहीं आता है, पर 1 टाइम में 8 इटसेल्फ आता है, तो 8 1 8 हमने यहाँ 8 लिखा। फिर जब उसको डिवाइड करा तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, बट हम ऑलरेडी डेसिमल लगा चुके थे तो हमने यहाँ 0 लगाया। अब 8 के टेबल में 20 तो नहीं आता है, बट 20 से छोटा क्या आता है, 16। कितनी टाइम्स में, 8 2 16, हमने यहाँ लिखा। 20 को जब 16 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर 4 बचा। अब 4 तो डिवाइड होगा नहीं, बट हमने ऑलरेडी यहाँ डेसिमल लगा रखा है, इसलिए हमारे पास 0 इंक्लूड कर दिया। तो 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, 8 5 40। जब 40 को 40 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0। तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर 0। वाइल डिवाइडिंग 33 by 8 द रिमाइंडर इज 0। Therefore 4 1 by 8 is equals to 33 by 8 is equals to हमारे पास क्या आया, 4.125। तो ये हमारा जो 4.125 जो डेसिमल है वो कौन सा हमारा, विच इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कौन सा है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों है, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस में आपको डेफिनेशन में मैंने बताया है कि जहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा वो हमारा कौन सा डेसिमल कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे जो भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सॉल्व कीजिए। आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।